नारद जी को पूछा था कि आपका चेहरा उदास क्यों है। और क्योंकि नारद जी तो हमेशा नारायण नारायण नाम जपते रहते हैं, और जो भगवान का भक्त होता है उसके पास तो भगवान के नाम का ही धन होता है। ब्रजवासियों से पूछो तो वो कहेंगे हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा। मीराबाई से पूछा लोगों ने कि आपके पास धन, मीराबाई ने कहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भगवान के नाम का धन है हमारे पास। मीराबाई विवाह करके, बहुत प्यारी कथा है। मीराबाई जब छोटी थी तो एक दिन गांव में बारात आई, घोड़ी के ऊपर बींद बैठा हुआ, आगे आगे बाजे बज रहे थे, लोग नाचते हुए जा रहे थे। खिड़की खोल करके मीराबाई ने देखा, छोटी सी कन्या, देखा कि घोड़ी पर बींद बैठा है, लोग नाचते जा रहे हैं। अपनी माँ को बुला के लाई, माँ वो देख लोग नाचते हुए जा रहे हैं, वो घोड़ी पर कौन बैठा है। माँ ने कहा बेटी ये जो घोड़ी पर बैठा है ना, ये हमारे पड़ोस में जो वो चंद्रावली है ना, बोले हाँ उसका आज विवाह है, और जो घोड़ी पर बैठा है वो उसका बींद है, विवाह करने के लिए आया है। तो मीराबाई ने कहा कि यदि माँ ये यदि चंद्रावली का बींद है तो मेरा बींद कहाँ है, मेरा बींद कहाँ है। माँ ने कहा बेटी अभी तू छोटी है, जब थोड़ी और बड़ी हो जाएगी तो तेरे लिए भी बींद आएगा। लेकिन बेटी तो रूठ गई। बेटी ने कहा नहीं, मीरा ने कहा नहीं माँ मुझे तो बींद चाहिए, मैं चंद्रावली का बींद आज आया है तो मुझे भी आज ही बींद चाहिए। रोने लगी और इतना रोई मीराबाई की मुझे बींद चाहिए। अब मीरा उस कन्या को कौन समझावे, बींद क्या ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। और रोने लग गई मीराबाई, माँ मुझे बींद चाहिए, माँ मुझे बींद चाहिए। अब माँ कैसे समझावे कि बींद कैसे मिलता। तो मीराबाई जब रोने लगी तो माँ ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और भगवान के मंदिर में ले गई। भगवान मुरली मनोहर का मंदिर, एक पैर पर दूसरा पैर ऐसे टेढ़ा रखा हुआ, गर्दन थोड़ी सी टेढ़ी, माथे पर मोर मुकुट, हाथों में बंसी। और मीराबाई की माँ ने अपनी बेटी को कहा कि बेटी वो जो सामने मंदिर में हाथों में बंसी ले रखी है, माथे पर मोर मुकुट धारण कर रखा है ना, हाँ हाँ माँ। बोले बेटी यही तेरा बींद है, यही बींद है तेरा। मीराबाई ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा है पहली बार, माथे पर मोर मुकुट, हाथों में बंसी, माँ ये मेरा बींद है। बोले हाँ। अब तो मीराबाई ठाकुर जी के रंग में रंग गई। मीराबाई के अंदर से आवाज आई कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई ने मन ही मन ठाकुर जी को अपना पति मान लिया। अगले दिन सुबह मीराबाई की माँ जगी, नींद खुली तो क्या देखा, मीराबाई की माँ के जगने के पहले ही मीराबाई की माँ की नजर पड़ी कि मीरा छोटी सी, मीरा ने हाथों में लाल चूड़ा पहन रखा है, हाथों में मेहंदी है, माथे पर बिंदी है, गले में मंगलसूत्र है और माथे के अंदर मांग भर रखी है, लाल शादी का जोड़ा पहन रखा है। माँ ने कहा बेटी मीरा ये क्या किया, ये मांग भर रखी है, मंगलसूत्र, ये शादी का जोड़ा। बोले माँ मारो ब्याह हो गया, मारो ब्याह हो गया। माँ बोली कि बेटी न तो बाजे बजे, न घोड़ी पर बींद आया, न तोरण मारा, न फेरे हुए, न लोग आए, न लोग झीमे, कैसे विवाह हो गया, कब हुआ। मीराबाई बोली कि माँ सपने में, रात में मैं सो रही थी, मुझे सपना आया, माई मोहे सपना में परण्या दीनानाथ, सपना में तोरण मारियो, सपना में पकड़ियो मारो हाथ। माँ ठाकुर जी बारात लेकर के आए,
और अपने दरवाजे पर तोरण मार करके ठाकुर जी द्वारिकाधीश अंदर आए हैं। और बारात में कितने लोग थे? बोले 56 करोड़ लोग बारात में आए यदुवंशी। और अग्नि की साक्षी में फेरे हुए और ठाकुर जी ने मेरा हाथ पकड़ा है मां। मां ने कहा बेटी सपने की बात तो झूठी होती है, सपना तो झूठा होता है। मीराबाई ने कहा मां दुनिया के आदमी से हकीकत में भी कोई संबंध जोड़ोगे तो वो झूठा होता है, लेकिन भगवान से यदि सपने में भी संबंध जुड़ गया तो वो सच्चा होता है। सपने में भी भगवान आ गए तो समझ लेना भगवान हकीकत में आ गए। और मीराबाई बचपन से ही भगवान को अपना पति मान लिया। विवाह हुआ भोजराज के साथ, चित्तौड़ आ गई। पहले ही दिन मीराबाई ने अपने पति को कह दिया कि आप मेरे पति नहीं हो सकते। क्यों? बोले मेरा पति तो मेरा श्याम है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति मेरा पति नहीं हो सकता, मैं पति मान ही नहीं सकती। कुछ ही दिनों में उस मीराबाई का जो जगत का पति था उसकी मौत हो गई। दुनिया वालों की नजर से मीराबाई विधवा हो गई। लेकिन आप लोग जानते हैं कि परिवार लंबा चौड़ा होता है और कोई विधवा हो जाती है तो उसके ऊपर हजारों रोक टोक लग जाती है। वहां नहीं जाना, वहां नहीं बैठना, वहां नहीं खाना। अब मीराबाई साधु संतों के यहाँ जाती थी, भजन कीर्तन में नाचती थी। परिवार वालों ने रोक लगा दी कि वहां जाना नहीं, भजन कीर्तन में नहीं जाना। मीराबाई रोने लगी। ससुराल के लोग मीराबाई को सताने लगे। कभी जहर का प्याला, कभी सांप। जहर का प्याला रणा भेजिया, देव मीरा ने जाए। कितना सताया है मीराबाई को, पर कर चरणामृत पी गई रे। चरणामृत समझ करके ठाकुर जी का गट गट करके पान कर गई। और जब मीराबाई को कहा गया कि ये भगवान का चरणामृत है, मीराबाई ने सोचा है चरणामृत है तब तो पीना ही चाहिए। और जैसे ही पीने लगी मीराबाई के कंठ में गोपाल आकर के बैठ गए। अंदर ही नहीं उतरने दिया जहर को। और महाराज आज चित्तौड़गढ़ में तुलसीदास जी महाराज पधारे। मीराबाई ने पत्र लिखा, तुलसीदास जी को भेजा। और तुलसीदास जी से मीराबाई पूछती है कि गुरुदेव ये दुनिया के लोग मुझे बहुत सताते हैं। लोग कहे मीरा भई रे बावरी, और सास कहे कुल नासी रे। मेरे परिवार के लोग मुझे संतों के पास नहीं जाने देते, भजन कीर्तन में नाचने नहीं देते, भगवान का नाम नहीं जपने देते। आप बताओ मैं क्या करूं? आप मेरे पिता के समान हो। गोस्वामी जी कहते हैं मीराबाई, जो लोग भगवान का जप करने में, माला जपने में, पूजा पाठ करने में रोक लगाते हैं, ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। तजिए ताही कोटि बेरी सम यद्यपि परम स्नेही। छोड़ दो। मीराबाई ने कहा कि गुरुदेव कैसे छोड़ दूं? अपने परिवार के लोग हैं। क्या आज दिन पहले किसी ने छोड़ा है परिवार के लोगों को? तो गोस्वामी जी कहते हैं, बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनि तन भय मुद मंगलकारी। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भगवान का नाम जपने में पिता हिरण्यकशिपु बाधक बने तो प्रहलाद ने भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ा, अपने पिता को ही छोड़ दिया। राजा बलि ने अपने गुरुदेव को छोड़ दिया। ब्रज वनिताओं ने अपने पतियों को छोड़ दिया। भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया, लेकिन भगवान का भजन करते रहे। इतने लोगों को जब सुना, मीराबाई ने कहा कि फिर तो छोड़ो इस दुनिया को। अपने ससुराल को छोड़ करके मीराबाई चित्तौड़गढ़ के किले को छोड़ करके नीचे उतर। अब मैं तो वृंदावन जाऊंगी। लोगों ने कहा मीराबाई से कि मीराबाई
और जब तक तुम राजभवन में थी तुम्हारे पास इतना धन था, अब तुम निर्धन हो गई हो, इतना वैभव था अब सब खत्म। तुम रानी थी अब कुछ नहीं, सब छूट गया तुम्हारा। मीराबाई ने कहा धन तो छूट गया है, लेकिन जब धन छूटा है तो मुझे परम धन मिल गया है। कौन सा परम धन? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने कहा मुझे राम रतन धन मिल गया है। बोले ये कैसा है धन? मीराबाई ने कहा तुम्हारे पास भी धन है और मेरे पास भी धन है, लेकिन दोनों में फर्क है। क्या? बोले तुम्हारे पास जो धन है ना, दुनिया के लोगों के पास जो धन है ना, वो धन एक जन्म भी साथ दे या न दे इसकी कोई गारंटी ना दे। तो तुम्हारे पास जो धन है वो इस जन्म में भी साथ देगा या नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। कल्पना करो आपके पास 5 लाख रुपए घर में पड़े हुए, तो 5 लाख है तो लखपति हो गए आप। एक्सीडेंट हो गया, बीमारी ऐसी हो गई, हॉस्पिटल में गए, 10 लाख का बिल बन गया। अब जो 5 लाख था वो तो गया और 5 लाख कर्जा और हो गया। तो जो लखपति थे, करोड़पति थे, वो हमने कितना ही कमाया होगा बांट लिया जाएगा। चोर आ गए तो चोरी हो जाएगा, भाइयों में बांट लिया जाएगा, चोरी हो जाएगा, चोर ले जाएंगे। लेकिन भगवान के नाम रूपी धन न तो भाइयों में बंटवारा होगा न चोर ले जा सकते हैं, और जितना ले जाएंगे अपना उतना ही बढ़ेगा। तो लोगों ने मीराबाई को कहा कि मीरा ऐसा धन तुझे कहां से मिला? मीराबाई ने कहा पता चाहिए? बोले हाँ। क्यों? बोले जहां से तुमको ये धन मिला है हमको भी चाहिए। तो मीराबाई ने कहा कि फिर पता लिखो, जहां से मैं लेके आई हूं वहां से तुम भी ले आना। और मीराबाई पता लिखा रही है कि ये भगवान के नाम रूपी धन कहां मिलता है। मीराबाई पता लिखा रही है, लोग पता लिख रहे हैं, आप भी लिख। जिनको भगवान के नाम रूपी धन चाहिए इस पते पर जाओगे तो मिल जाएगा। कहां मिला? वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। वस्तु अमोलक कहां मिलती है? दी मेरे सदगुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने पता लिखाया कि वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु। सदगुरु के पास चले जाओ, अपने गुरु के चरणों में जाकर के बैठ जाओ। जहां से मुझे धन मिला है वहां चले जाओ, तुम्हें भी मिल जाएगा। और मीराबाई चित्तौड़ के किले को छोड़ करके निकल आई वृंदावन, और वृंदावन में गली गली में घूम घूम करके भगवान के नाम का भजन करती है।